हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आप सभी भक्तजनों को सावन पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह एक सुनहरा मौका है जब आप संतान मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। पहले से बेटी है, पुत्र की इच्छा है, तो इस दिन का लाभ उठाए। भले ही व्रत कर पाए या ना कर पाए, परंतु श्रेष्ठ कार्य को करते हैं तो लाभ आपको मिलता ही है। कब, कैसे, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। पुत्रदा एकादशी कोई साधारण नहीं है। व्रत उपवास कर पाए या नहीं भी कर पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करें। दीप दान देखो पितरों को भी सुख देता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्ति करता है। हमेशा जो एकादशी होती है पितृदोष मुक्ति के लिए जानी जाती है, और पितृदोष अगर मुक्त जीवन है तो वंश वृद्धि हमेशा ही होती है। नहाने के पानी में गंगा जल, तुलसी की लकड़ी को घुमाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। घर के दरवाजे पर लंबी बत्ती का दीपक एकादशी पर आपको लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, पितृदेवता प्रसन्न होती हैं और एकादशी माता की कृपा मिलती है। तो यह कार्य करें। सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाए। इसके बाद आप सभी को स्वधा स्रोत का पाठ या स्वधा 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 3 बार बोलते हुए अपने जो जल का लोटा है उसमें गंगा जल मिलाएं और शिवलिंग पर पति पत्नी दोनों समर्पित करें। देखिए, सावन का मौका है, आप जल तो शिवलिंग पर चढ़ाते ही हैं, तो क्यों ना 3 बार गंगा जल मिलाकर स्वधा 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 बोलकर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपके पितृदोष से मुक्ति मिलती है। बिना व्रत के भी कर सकते हैं और शिवलिंग के पास बैठकर आप प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, पितृदोष मिटे और मुझे संतान की जो है प्राप्ति हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए तो आपको अनंत गुना लाभ मिलता है। दुख दरिद्रता का अपने आप अंत हो जाता है। तो यह पहला कार्य आपको जरूर करना है। पति पत्नी दोनों करें या एक जना भी कर लेगा तो भी पर्याप्त रहेगा। इसके बाद आप सभी अपने घर की रसोई में भी जरूर दीपदान करें। रसोई में जो मटका होता है या कोई भी स्थान है, काला तिल रखकर या सफ़ेद तिल रखकर आपको दीपदान करना चाहिए। तुलसी माता के समक्ष भी दीपदान आपको करना चाहिए। इसका श्रेष्ठ और अति उत्तम परिणाम शास्त्रों में कहा गया है। ऐसा करें। उसके बाद आप एकादशी व्रत का संकल्प लें। दाहिने हाथ में चावल का प्रयोग नहीं होगा। तिल और तुलसी पत्र और साथ में चाहे तो बेलपत्र न रखें, नहीं तो एक जो है सिक्का रखें और प्रार्थना करें। श्री नारायण और महादेव की मूर्ति एक साथ विराजित करें और संकल्प लीजिए कि मैं अपने संतान प्राप्ति के तहत या पुत्र प्राप्ति के तहत आज एकादशी, सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ। मेरा नाम गोत्रीय है। और जिस तरह से जैसे निर्जल व्रत करते हैं तो वह कहें, जल पीकर व्रत करते हैं तो वह बोलें, और साधारण सरल तरीके से फलाहारी व्रत करते हैं तो वह कहें और कहें कि महादेव इस व्रत को पूर्ण करने की हमें क्षमता दीजिए और मेरे कार्य को सिद्ध कीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने हाथ में जो संकल्प लिया है भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद एक लंबी बत्ती का या गोल बत्ती का दीपक महादेव और श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करें। फिर विधि विधान से महादेव की पूजा, श्री नारायण की पूजा, फलाहारी चीज़ों का दोनों देवताओं को भोग लगाए। इस दिन आप सभी को श्रेष्ठ रूप में इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि यह व्रत 5 अगस्त को किया जाएगा और 6 अगस्त के दिन सुबह 5:45 से 8:26 के आसपास व्रत को खोला जाएगा, अर्थात पारण किया जाएगा। यह कार्य अपने आप में अद्भुत है। इसके साथ ही आप सभी को संभव हो तो घर के मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप जरूर करना है। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं जो पहला उपाय है वह बेलपत्र पेड़ की जड़ में, कोई आपके घर पर ब्राह्मण देवता आपके खास हैं जिनसे आपकी वह पीड़ा जानते हैं कि आपकी संतान प्राप्ति की दिक्कत है, तो उनके आगे आप प्रार्थना करें और कहे कि आज मैं बेलपत्र पेड़ की जड़ में बैठकर, जो बेलपत्र की पेड़ की जड़ है वहाँ बैठकर, हे ब्राह्मण देवता, आपको मैं सुंदर स्वरूप में खीर का भोजन करवाना चाह रही हूँ, मेरे इस भोजन को स्वीकार करें। अर्थात बेलपत्र पेड़ के नीचे गुरुजी कहते हैं अगर आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से जो है श्रेष्ठ मन से अगर खीर पति पत्नी और ब्राह्मण बालक को खिलाकर अगर उसे पति पत्नी ग्रहण कर लेते हैं तो इससे संतान प्राप्ति के निश्चित रूप से योग बनते हैं और आपके जो है नवग्रहों की दशा भी सुधरती है। परंतु चावल की खीर ना हो, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एक दूसरा कार्य, यह कार्य सावन सोमवार पर भी फल देता है और दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से वंश की वृद्धि निश्चित रूप से होती है। आपकी जितनी उम्र हो गई है, आपकी 30 उम्र हो गई है, 35 उम्र हो गई है, 40 हो गई है, संतान पुत्र प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, तो गौ माता का कच्चा दूध लीजिए, उसमें एक एक बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। चाहे तो 108 ले सकते हैं, 21 11 ले सकते हैं, अपनी उम्र बराबर ले सकते हैं। यह इच्छा
आपकी है, परंतु शिवलिंग पर आपको एक एक करके दूध में डुबोकर संतानेश्वर महादेव की जय, मुझे संतान प्राप्ति हो, संतानेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर जो है षडाक्षर मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर आप चढ़ाते जाइए। वहां पर बैठकर शिव आराधना कीजिए, शिव वंदन कीजिए और अपनी मनोकामना कह दीजिए। ऐसा करने से भी लाभ होता है। देखिए, बेलपत्र शिव पार्वती का एक स्वरूप माना जाता है और उन्हें सबसे अधिक यह प्रिय है। अगर शिवलिंग पर कच्चा दूध समर्पित कर कर अगर उसमें डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो इसका श्रेष्ठ उत्तम परिणाम शास्त्रों में कहा गया है। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। इसके साथ साथ जो गुरुजी का उपाय है उसे कर लेते हैं तो अति उत्तम और अति श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। गुरुजी कहते हैं, अगर सावन महीने की पुत्रदा एकादशी के दिन एक कटोरी में खीर और एक कटोरी में घी और 2 दीपक, एक दीपक घर की जो मंदिर है शिव मंदिर उसकी चौखट अर्थात दरवाजे की दाहिनी तरफ आपको प्रज्वलित करना है। दूसरा दीपक आपको शिव मंदिर के समक्ष, महादेव के समक्ष प्रस्तुत करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, विधि विधान से पूजन और दीपदान करें। तत्पश्चात आप सभी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र आप सभी को विधि विधान से आपकी इच्छा जो है, आप सिर्फ 2 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं गुरुजी कहे अनुसार, और आप चाहे तो 11-21 भी चढ़ा सकते हैं। घी एक कटोरी में भोग लगाना है और एक खीर का आपको भोग लगाना है। चावल का भोग नहीं लगेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। खीर आप साबूदाने की, सिवई की, इन चीज़ों का ही आप प्रयोग करेंगे। सुंदर भाव सच्चे मन से प्रणाम कर कर आप अपनी मनोकामना बोले, कहें कि महादेव आप नहीं देंगे तो कौन देगा, मैं निसंतान हूँ, मुझे संतान की कामना है, मुझे पुत्र की कामना है। ऐसी आप प्रार्थना करेंगे और उसके बाद विधि विधान से जो पूजन नियम का कार्य रहता है वह कर लेने के बाद अगर आप अपने साथ बेलपत्र, जो 2 बेलपत्र आपने चढ़ाई है शिवलिंग पर अभिमंत्रित, आप ले आते हैं और एक पत्नी जो है घर पर जो शिव मंदिर का दरवाजा है वहाँ पर बैठकर संतान कामना के तहत खा लेती है और बाद में एक अपने पति को खिला देती है, तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। सावन महीने की एकादशी के दिन इस कार्य के साथ साथ अगर पति पत्नी पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर मिट्टी के शिवलिंग में कच्चा दूध, माखन या दही जरूर मिलाएं। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, जो भी अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कच्चा दूध या माखन मिलाकर या दूध की कोई भी सामग्री मिलाकर संतान की कामना के तहत पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, निश्चित रूप से पुत्रदा एकादशी के दिन उसे यह कार्य सिद्ध होता हुआ स्वयं ही दिख जाता है। इस कार्य को कर सकते हैं। शिवलिंग पर आप 108 गेहूं के दाने चढ़ा सकते हैं। आप इस दिन श्री नारायण के लिए तुलसी की लकड़ी का दीपक बना सकते हैं। इस दिन आप तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाकर सुंदर भाव सच्चे मन से श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा पर लगा सकते हैं। स्वयं अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी या पत्तियां पहले ही तोड़कर उसकी माला बनाकर श्री नारायण के या लड्डू गोपाल के गले में धारण करा सकते हैं। बेलपत्र की माला महादेव को समर्पित करते हैं और महादेव और श्री नारायण की विधि विधान से पूजा, परिक्रमा, ब्राह्मण भोज कराते हैं, दान देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको संतान सुख मिलता है। कष्ट कर्ज से भी, जो पीड़ा है उससे भी निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाती है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले दर्शक हैं उनकी आज के शुभ दिन में सब कामना सिद्ध हो। हर हर महादेव।